प्रवेश जी, वो बार बार इसी बात पर फोकस करते हुए कि दरअसल अरविंद केजरीवाल का जो बढ़ता कद है, राजधानी दिल्ली के वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, पंजाब जीत लिया, दूसरे राज्यों में भी उनकी पैठ बढ़ रही है, क्या इसी से डरी हुई है बीजेपी इस वजह से अब सीबीआई और ईडी को पीछे पीछे लगा दिया है उनके मंत्रियों पर? ये वही है ना अरविंद केजरीवाल जी जिनकी उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई। ये वही है ना अरविंद केजरीवाल जी जिनकी गोवा में और उत्तरांचल में जमानत जब्त हो गई। ये वही है ना अरविंद केजरीवाल जी। तो आप अगर खुद ही बोलते रहें कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे क्या होने वाला है राघव जी? और आप ये बार बार बोल के कि सीबीआई आएगी, कुछ नहीं मिलेगा, आप ये बोल बोल के मनीष सिसोदिया को जेल में भिजवा देंगे। अभी आपको सोचना चाहिए कि आपको उनको कैसे बचाना है। अगर वो सरकारी गवाह बन जाएं तो उनकी सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी। जमानत जब्त नहीं हुई। मैं आपसे आपकी जमानत जब्त नहीं हुई। मैं आपको पूरी इजाजत देता हूं, आप मेरे बीच में बोलिए। कितना वोट मिला भाजपा को? मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, आप अपना मेरे बीच में बोलिए। आपकी जमानत। अब हम आते मुद्दे पर। आप इतना जवाब दे दीजिए कि आपने L1 की कमीशन को 2% से 12% क्यों किया? आप बताएं। केवल इतना जवाब दे दीजिए। बीजेपी की कितनी सीटें हैं? हमने जिस इशू के ऊपर में जिस इशू के ऊपर में केरल में कितना % वोट मिल गया बीजेपी पर बात करें ना। आपने गुजरात में 150 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पी के मर गए। शराब नीति पे जरा ऑडिट कराओ, शराब नीति पे जांच कराओ। ठीक है, एक एक करके जवाब दे लीजिए। गुजरात की शराब नीति पे बहस कराओ ना। गुजरात में कई 100 लोग जहरीली शराब पी के मर गए। एक बार प्रवेश जी की बात हो जाए, उसके बाद राघव जी आप बोलिएगा, उनका सवाल समझ में नहीं आया। फिर आप चेंज कर रहे हैं, ये बात गलत है। फिर आप चेंज कर रहे हैं। बोलिए L1 की कमीशन 2% से 12% क्यों करी राघव जी? इस बात का जवाब दे दीजिए। और पंजाब में L1 की कमीशन को 10% क्यों किया राघव जी? केवल इस बात का जवाब दे दीजिए। बोले राघव चड्ढा जी। देखिए चित्रा जी, मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बस एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। अगर शराब नीति का सवाल होता तो गुजरात में 150 लोग जहरीली शराब पी के पिछले महीने मर गए। वहां जांच होती सीबीआई की, ये बात तो गलत है। डायरेक्टरेट जिस कमीशन को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं, उसका जवाब आप देकर उनको चुप करा दे रहे हैं। आप उनको चुप करा दीजिए जवाब सही देगा राघव चड्ढा जी। हर सरकार नीति लाती है। L1 की कमीशन 2% से 12% क्यों करी? इस देश के कई राज्यों में ऐसी कौन सी नीति है जिसमें सरकार का राजस्व कई राज्यों में वो कम हो जाए? ऐसी कौन सी नीति है? तो क्या जो नीति आप लेकर आए उससे राजधानी दिल्ली को नुकसान हुआ है? कि मैन्युफैक्चरर का क्या मार्जिन होगा? एक भी राज्य बता दीजिए जिसमें 12% है नुकसान की। मैम उसमें पूरी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया राघव चड्ढा जी। साफ साफ लिखा हुआ है रिपोर्ट में, पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया राघव चड्ढा जी। ये बात सही है, गुजरात में मामला गंभीर है, बाकी जगहों का भी मामला गंभीर है, लेकिन अभी राजधानी दिल्ली की बात हो रही है ना। दिल्ली की अभी तो राजधानी दिल्ली की बात हो रही है ना। मैन्युफैक्चरर ये कहाँ लिखा है? और अपना रिटेलर वो एक नहीं हो सकते हैं। ये तो उपराज्यपाल की चिट्ठी में लिखा है। उपराज्यपाल की चिट्ठी कोई सत्य तो है नहीं। उपराज्यपाल की 2% से 12% क्यों किया कमीशन? थोड़ी मांग सकते हैं। तो भाजपा के कार्यालय में कमाल की बात देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बने एक्साइज की ड्यूटी 1% है। आमदनी में बता देता हूँ, सरकार की एक्साइज की ड्यूटी 1% है। जो मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट है राघव चड्ढा जी, उसमें 4 कानून तोड़ने के गंभीर आरोप हैं। 2% से 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ सरकार को। आप कह रहे हैं मुनाफा हुआ है? मुख्य सचिव 2% से 12% क्यों किया? इतना बता दीजिए। अरे मुख्य सचिव कौन, किसका आदमी है मुख्य सचिव? 2% से 12% क्यों किया पॉलिसी में? किसने लगाया मुख्य सचिव को? 2% भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से कमीशन के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि वही चुने हुए लोग जब मुख्य सचिव और अधिकारी लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं सामने, तो उससे दिल्ली को नुकसान हुआ है। वो आंकड़े भी सामने मैं चाहूंगी जरा दिखाया जाए। शराब कारोबार का क्या सच है वो भी दिखा रहे हैं, आंकड़ों के साथ दिखा रहे हैं राघव चड्ढा जी। और इसी पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जवाब दे देंगे। वो बार बार पूछ रहे हैं 2% से 12% कमीशन क्यों किया, इसका सीधा जवाब दे दीजिए। उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊं, बाकी लोग भी इंतजार करेंगे। राघव चड्ढा जी सीधा से जवाब, बिना इधर-उधर की बात की। नहीं, मैं आपको जवाब दे देता। हाँ मैं नहीं, मुझे 2% से 6% हुआ कि 12% हुआ कि 120% हुआ, इससे कुछ ना इसकी जानकारी है ना इससे लेना देना है। लेकिन इसमें घोटाला कहां हुआ? मैं कह रहा हूं 2 से 25% हो गया। घोटाला कहां हुआ? अरे भाई ये तो पॉलिसी में लिखा। अच्छा, ये तो सरकार ने जो पॉलिसी
सरकार ने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में लिखा, इसमें घोटाला कहां हो बनाई? आप ही गया? ने तो करोड़ बनाई। रुपए की किसने कमाए? अरबों पहले रुपए जिस किसकी जेब में व्यक्ति गए? को 2% घोटाला कमीशन कहां दे रहे हुआ? थे, इसमें अभी घोटाला उसको कहां हुआ? 12% दे घोटाला रहे हैं, कहां हुआ? और उससे वो कह रहे हैं घोटाला कहां वापस हुआ? ले रहे हैं। ठीक है, यही तो घोटाला है। प्रवीण इसमें शर्मा जी वो घोटाला कह रहे हैं क्या है? घोटाला कहां हुआ? अरे नियम भाई, इसमें बनाए गए, घोटाला नियम वापस क्या ले है? लिए गए, घोटाला क्या है इसमें? इसमें घोटाला कहां हो गया? और जांच करें, तो जितनी यही तो करनी है घोटाला है आपकी कि जांच की आपने स्वागत है, 2% से जितनी मर्जी जांच 12% करें, आपकी एक जांच से प्राइवेट कौन डर प्लेयर रहा को है? दे दिया। ठीक है, जितनी मर्जी जांच करें। आपने उसको पॉलिसी में फिक्स कर दिया अरे इसमें कि इस घोटाला व्यक्ति कहां का है? जो कमीशन है वो 2% नहीं होगा, 12% होगा। कोई प्राइवेट क्योंकि प्लेयर 6% अगर तुम्हारी व्यापार जेब में करेगा जा रहा तो है, मुनाफा राघव तो जी। कमाएगा। बिना 6% मुनाफे तुम्हारी के जेब कोई में जा प्राइवेट रहा है। प्लेयर काम करता है? आज ये तक चैनल चल रहा है, ये भी प्राइवेट सरकार प्लेयर तय है। नहीं आज करती तक है, चैनल भी सरकार- मुनाफे पे चलता है। हर वाह, व्यापारी वाह, मुनाफे के लिए काम करता है। क्या अगर कोई बात है, व्यापारी क्या मुनाफे बात के लिए है। काम कर रहा है, इसमें घोटाला अरे कहां हुआ? ये इसमें बातें- घोटाला कहां हुआ? ये बातें इसमें कोर्ट आम में आदमी नहीं पार्टी बोल ने क्या पाओगे। घोटाला कर दिया? इस बात को- इसमें इस बात मनीष को सिसोदिया कोर्ट ने में क्या नहीं करोड़ों बोल- कमा लिए? ये केजरीवाल बोलते का रहना डर कोर्ट आपको में। सता रहा है।